नमस्ते नमस्कारं सजतु ब्रह्मानन्दं परं सत्यं देवं ज्ञानमूर्तिं दत्तातीतं निजं स्वदेशं तत्मसातिलक्ष्यम् एकं नित्यं अचलं सर्वसाक्षियुतं भावातीतं त्रिगुणैः सद्गुरुतं नमामि। चैतन्यं शासनं ब्रह्मातीतं परातीतं तस्मै मंगलम गुरु शब्द रूपनाम मंगलम शब्दार्थ दयाल सतगुरु दयाल की अमृत वाणी पाना द्वारा पान को राम सतगुरु जी की महाराज की अमृत वाणी मकार राम सतगुरु जी सतनाम नाम सूरत दृष्टि देव दृष्टि अनुभव करो श्रवण करो मन चरणों सतगुरु दयाल को मत हृदय हरिनाम पद संगत साधन आजीवन मोक्ष सद्धर्ती कागड़ करूंगी संबंध फलन तथा सात समंगल सतगुरु हे सतगुरु अंतर्यामी गदगद के जाने बारंबार नमस्ते हे राम के मरा बारंबार नमस्ते हे राम हे राम हे राम हे राम रक्षा करो रक्षा करो रक्षा। अच्छा अधीरता का अंग चालू है। अब सदगुरु देव समझा रहे हैं, हे प्राणी, हे नर नारी, जिसने मनुष्य जन्म धारण कर लिया और कलयुग में आए तो भरत खंड में आ गए और भरत खंड में भी फिर राजस्थान में जन्म लिया। ये मेवाड़ मारवाड़ की भूमि संतों की भूमि। जितने केवली भगवान इस भूमि में हुए उतने और जगह इसमें नहीं। तो सदगुरु देव फरमाते हैं कि संसार में जिसके अधीरता ज्यादा रहती है, यानी जिसके चाइना घट में ज्यादा होती है, आसक्ति बहुत भरी पड़ी रहती है। सबसे प्रथम आसक्ति होती है पूजित होने की, मान सम्मान की, गुरु ज्ञानी बनने की, शिष्य मोडने की, बड़े बड़े राम द्वारे आश्रम बनाने की, जगत में महिमा मेरी हो। फर्स्ट नंबर मेरा। तब ये सारी महिमा और ये बनाना किससे होगा? पैसे टक्के से। तो आशा किसमें लगी है? मान सम्मान के लिए, पूजित होने के लिए, जगत में ज्ञानी और गुरु बनने के लिए आसक्ति रहती है पैसे टक्के। तो संसार में उसके अधीरता का अंग रहता है कि धीरज का, समता का अंग बनेगा नहीं। जितने भी जगत में भगत हुए, संत हुए, भरत खंड में सदगुरु देव फरमाते हैं, चाहे सांस में रटना करो, परमात्मा के नाम की वो भगत हुए। जो श्वास पर श्वास में करे वो आत्मा संत। तो दोनों के ही अधीरता खत्म हुई तो नहीं हुई। जब भी भगत वास्ते हैं तभी संत, भगत से ही तो संत होता है। भक्तों की मार, भक्तों की डोरी गाई हुई है शास्त्रों में भी, संतों की वाणी में भी। किसके लिए महिमा करिए? संतों की भी महिमा है, भक्तों की भी महिमा। ज्ञानियों की या शरीरधारी गुरुओं की कहीं महिमा नहीं है। पूरे ग्रंथ में देखो, जिसके आसक्ति ज्यादा है उसकी कहीं भी महिमा नहीं है। इस मृत्युलोक में भले उसके चेले महिमा कर लो, पर न देवलोक में, न ब्रह्मलोक में, न पाताल लोक में, न स्वर्ग लोक में कहीं भी महिमा नहीं। सदगुरु देव समझा रहे हैं कि संसार में महिमा ब्रह्म ज्ञान की, तत्व ज्ञान की, केवल ज्ञान की महिमा करते हैं। और वो धारण जिसने कर लिया, अधीरता खत्म हो गई,
तो उसके लिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, तो उसकी कैसी वो रहती है, रहनी सहनी कैसी है, जिसके आसक्ति नहीं, आशा नहीं, आशा कर निराश होए, भक्ति नर कीजे, तीन लोक सुख छाड़ के चरना चित दी। उसके धीरजता समता कैसी है घट में, ना काहू सो बैर दोस्ती, आपे घरा न जावी। किसी से बैर भी नहीं तो दोस्ती, अपना तो ममम तो कर लेकर के किसी के घर नहीं जाते, इसके घर चलो अपना कार्य हो जाएगा। ममम तो यानी मैं पूजित हो जाऊंगा, मैं गुरु बन जाऊंगा, चेले मोल लूंगा, नहीं। क्यों किसको पूजो किसको तजो, सकल में ब्रह्म एक दिसे रे भाई। किसको तो पूजो और किसको तजो, सकल में ब्रह्म एक तीसरा। ये कलयुग में कबीर के समय, रामानंद जी के समय नामदेव छिपा हुए, राका बाका कालू कूबा हुए, पीपा धन्ना त्रिलोकचंद सजना, इतने भगत हुए। सबने सांस सांस में राम रटा और भगत कहलाए। नामदेव छिपा को तो सकल में पशु पक्षी में कुत्ते में भी ब्रह्म नजर आया। बोलो सांस सांस सिमरन से। तब सेठ ने कहा, महादान नामदेव छिपा का अवतार हुआ कि मैं सबको दान दे। नामदेव जी एक दान लेने नहीं है और सब आए। तो उनको को भले थोड़ा ही दान ले ले, पर मेरे दान ले, मेरा नियम है। तब नामदेव जी ने सोचा कि राम नाम चिंतना मणि, मन चिंत्या कारक सरे, परिषद शिवरो सात दिन खट दलित ना जाम। न आमे तो भारी कयो, हड़को कयो से राम। हड़को कयो से राम, पात जो पान ताड़िया, पात भया गिर मेर सो मना विचार। तुलसी पत्र पर नाम लिख करके राम नाम, और नामदेव छिपा ने पहाड़ से भारी अंदर चितवन किया, पहाड़ से भारी हो गया और वो दान देने वाला है। आखिरकार एक ही परब्रह्म परमात्मा सेठ है सारी सृष्टि का, तू कहां से सेठ आ गया। यही रामचंद्र भगवान ने जब लंका में सेना को पाज बांधी, तो आपका नाम नहीं लिखा हुआ। परब्रह्म परमात्मा के नाम को करके और चितवन किया, पहाड़ पत्ते के जैसे हल्के हो जाते। चितवन करने से, चितवन करता है कौन, किसकी चितवन परमात्मा सुनते हैं। रटे राम रसना, कटे क्रम सारा, धवे सासु सासंग लंगे भव पारा। 8 पोर 64 घड़ी, हर नाय विसारे, सुन पांडे सुख राम के, तब तीनों ही भागे। ये पिंड में रसना जड़ लगती है, कर्मों का खात्मा होता रहे। आसक्ति, इच्छा, चाहना, ये अधीरता घट में जो सब ढीली पड़ी, सब निकल निकल के चले जाए। उसका इतना पराक्रम है, परंतु रटना जोड़ चले जाए। रटना का रटन फौज आगे दड़ भी, आगे रटन फौज रखी। नामदेव जी ने भी रटन फौज रखी, रामचंद्र भगवान के भी जबरदस्त रटन फौज थी, हनुमान के भी रटन फौज जबरदस्त थी। यही केवल का ज्ञान था। नामदेव जी को कबीर से, मैंने रामानंद जी से ये भक्ति मिली। राका बाका काड़ो खूबा, सबको ये भक्ति का गुण। पहले स्वर्गुण को भक्ति करते थे सांस सांस में, फिर ये केवल नाम मैंने राका बाका काड़ो खूबा, भक्ति पूरा तन जागी। और पीपा धन्ना त्रिलोकचंद सजना, सरगुण करता भाई, ने अंचर की कल कीमत आई, कजता बारही। इतने लीन हो गए ने अंचर की कल कीमत में, ऊंसा सांस में, कि सब अधीरता छूट गई। यहाँ कहते नहीं सिर्फ देवता को छोड़ दिया, नवदा भक्ति को छोड़ दिया, अरे नहीं, अधीरता को छोड़ दिया। घट में अधीरता बुद्धि पे रही नहीं।
न पैसे टक्के की, न मान सम्मान की, न अपने अपना तो ममम तो की, न पूजी घोड़े की, न आश्रम घर बनाने की, कुछ नहीं। घास फूस की झोपड़े में रहते थे और घूमते रहते थे, भक्ति भजन करते थे। खाने को नहीं मिलता तो ठीक, मिलता तो ठीक, कोई प्रकार की परवाह। इतने नामदेव छिपा जितने भी भगत हुए सब गरीब अभ्यागत, जितने भी संत हुए वो भी सब ऐसे। किसी को पैसे टक्के का कोई लालच, अधीरता किस बात की हमें। तब लक्ष्मी जी ने विष्णु भगवान से कहा, इतने आपके भगत हैं और आपको दया नहीं, आप इनकी रक्षा नहीं कर रहे, इनको खाने को रोटी नहीं मिले और आप इनको वो ही नहीं दे रहे। तो भगवान ने कहा, लक्ष्मी जी आप दो ना, मनाई थोड़ी है आपको। तो राका बापा जंगल में चल रहे थे, लक्ष्मी जी ने आपका गले का हार डाल दिया, 2 करोड़ का हार डाल। तो राका देख धूलबाई बाके जी प्रगट की नहीं, पति पत्नी थे दोनों। राका ने धूल बांधी, किसका है, अपन किसी का नहीं लेना चाहते। काका जी ने कहा, क्यों किसी को ढको, क्यों किसका वो ले लेंगे, हाथ नहीं लगावे, गोचे से उठाकर एक पेड़ के टांग दिया। तब लक्ष्मी जी ने कहा, ए भगवान, आपके भगत तो जरूरत ही नहीं पैसे टक्के के लक्ष्मी। तब भगवान विष्णु ने कहा, इधर सुखराम जी ने कहा, देव तो लेवे नहीं मेरा जन्म आया, क्या सुख जानिया पीव का, जाने और न भाया। देव तो भी लेवे नहीं, उन्होंने प्रति परमेश्वर का सुख ले लिया, उनको और अच्छा ही नहीं लगता, भूख प्यास भी नहीं लगती है, राम जी के नाम से पेट भरा। बल्कि नर नारी का क्या, देव शक्तियों का भी महाराज फरमाते हैं, जो भोग की इच्छा रहती है उससे ये भक्ति, ब्रह्म भक्ति, तत्व ज्ञान, केवल ज्ञान सुनकर उनकी महाराज फरमाते वासना बुझ जाती है। देवता की कितना गुण है इसमें, केवल ज्ञान में, केवल भक्ति, अधीरता मिट जाती है उनकी। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि ज्ञान विज्ञान कहीजे बिरला सत्य पिछाने। ज्ञान यानी श्वास में रटना परमात्मा की, विज्ञान यानी पर श्वास। तो विधेय मंडल से लेंछ निज नाम आके प्रकट हो जाए। ये सत्य को कौन पहचानता है, बिरला। इस सत्य को जब तक नहीं पहचानेगी सत्य आत्मा, तब तक महाराज फरमाते ये अधीरता खत्म होने वाली। ये कौन जानता है कि सतगुरु महिमा संत पिछाने, बिन बिन कर गुण गावे। ये सतगुरु महिमा संत पिछानते, भगत गुणगान गाते हैं और फिर संत वृत्ति होकर के सत्य को पहचान के परमात्मा में। जा दिन सो सिमरन लगा, निस दिन धारो धार, चेतन हुआ पल दोय में, जागे नाड़ विचार। जिस दिन से सिमरन लगा है, ये नाड़ नाड़ में उमंग हो। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, अरे सब सो हेत बेर नहीं बंचे, निरपक ज्ञान विचारे, निरपक साध पके बंद लोई, देख करे सो दाणो, जन सुखराम मुख पर मीठा, कपटी नरक बखानो। संसार में किसी से बैर नहीं करना, न हेत करना, निरपक ज्ञान का विचार करके निर्णय करना, आप खुद भी धारण करना, दूसरों को भी निरापेक्षी ज्ञान करे और समझावे। तेरी मेरी राग देश कछु नहीं धारना, तेरी मेरी राग देश कुछ नहीं धारना, तो अधीरता बुद्धि पे से खत्म हो, इच्छा तेरी धाप जाएगी। अधीरता आती है इच्छा से, चाहना से, माया से, जबरदस्त घेरा गाल देती है बुद्धि को, मन को, इंद्रियों को, रूप को। तो आत्मा उनके अंदर में हो जाती है। फिर क्या भक्ति, ज्ञान, वैराग, प्रेम, प्रीति, वीतराग, विज्ञान, लक्ष्य 8 64 लक्षण क्या उसके हो सकते हैं, हरगिज। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं
फिर साध जो संत भक्ति करते हैं, अधीरता हटाकर वो निरपक्ष है। जो पखे में बंधा रहता है उसकी अधीरता रहती है, वो लोई जगत के बराबर है, ज्ञानी हुए, शरीरधारी गुरु बने हुए। और जो राग देश तेरी मेरी करता है वो तो राक्षस के सब। और जो मुंह पे मीठा मीठा बोलता है और अंदर छुरियां चलाता है वो तो कपटी है, कभी भी उसकी अधीरता मिटने वाली नहीं। इसलिए सदगुरुदेव समझा रहे हैं कि इतनी पैसे टक्के की आसक्ति भरी पड़ी रहती है कि कन्या असल धर्म को कूपो, पुत्र जन्मिया थाल बजावे, सो कर्मा को भारा। कन्या असल धर्म का कूपा बताया। ब्राह्मण को दान दे उससे भी ज्यादा दान कन्या दान को बताया सुखराम ने। और जिसके घर में कन्या है तो समझ जाओ उसके दान का गुण प्रकट हो जाएगा। पुत्र जन्मिया थाल बजावे, खुशी मनावे, तो कर्मा का भारा क्या, हाथ पसारना पड़ता है, उससे कर्म बंधन होता है। हाथ नीचा करता है, पसारता नहीं है, कन्या दे करके हाथ जोड़ता रहता है और दान की तरह देता ही रहता है। लेड़े की बल्कि जड़ पीने की, अन्न खाने की भी इच्छा नहीं है माता पिता। और इधर महाराज कह रहे अधीरता जिसके घर में है तो कन्या बेचे मोल कर, पैसा लेवे बजाय, कह परने कह ब्याज ले, मुख दे क्या रो, उधन खर्चे खाए। उधन खर्चे खाए जगे माँ पापी होई, मुख दे क्या रो पाप वेद शायद में सुई। सुखरामदा से अंगरंगा जाता फूले आए, कन्या बेचे मोल कर, पैसा लेवे बजाय। मोल करते हैं, कन्या को बेचते हैं। कैसे, शादी करते हैं तो लड़के वाले से पैसे मांगते हैं, फिर उससे क्या तो खर्च करते हैं, क्या कन्या के लगाते हैं, क्या ब्याज पर देते हैं। महाराज के वेदों में इसकी साक्षी है। वेद पुराणों की साक्षी से महाराज ये बात कह रहे हैं कि कन्या असल तेरे धर्म का कोपा घर में आई है और तू उनके घर का आजकल सब खाते हैं, रीति रिवाज बन गए। तो महाराज फरमाते हैं वो पापी हुआ तो पुण्य हुआ, अधीरता हुई, धीरज समता आएगी, संतोष आएगा नहीं। वे दास अंग रंगा, ऐसे महाराज फरमाते जो दास बने हुए, ज्ञानी बने हुए हैं, गुरु बने हुए हैं और पैसे टक्के के लाई लगे हैं। हमारे को नीचे आश्रम बनाना है, ये करना है, ये करना है, ये करना है, रामवाड़ी बनाने हैं, खूब इकट्ठे करते रहते हैं। उसको सोचो कितने दिन तू बना के रामद्वारे को छोड़ेगा, क्या रामद्वारे में बैठा रहेगा? छोड़ना पड़ता है, रामद्वारा नहीं छूटता है। तो उसमें आशा लगी रहती है, भक्ति कर नहीं सकता फिर वो, इतनी आशा रहती है कि मरे बाद भी वो आत्मा वहीं बैठी रहती है। आशा जा वासा, सुरता जा मुकाम। इसलिए घर को तो छोड़ते हैं और वो आश्रम रामद्वारे बना बना के वहां बैठे। तो महाराज फरमाते हैं वो अंग रंगा, चाहे ना उसकी धापी अधीर का धापा ज्यादा हुआ, और ज्ञान करते हैं, ज्ञानी बनते हैं, गुरु बन रहे हैं, शिष्य मोड़ने लग जाते हैं और फूलते हैं बहुत। हमारे गुरु महाराज की मोक्ष हो गई, हमारी भी हो गई। यहाँ तक कहते हैं वाणी बांटने वाले हमारे गुरु महाराज कलबक्ष है, हमारे को भी मोक्ष में ले जाएंगे। जब शरीर में शक्ति होती तो सुखराम जी तुलसीदास जी को ही ले जाते, फिर भजन कराने की क्या जरूरत थी? 3 साल बरेली ने कराया, रामचौकी में सांसों सांस रटना कराई, कार बांधी, जरूरत क्या थी फिर रटना की? क्या उनमें शक्ति नहीं थी केवली भगवंत? और आज शक्ति है सब में, खुद का ही ठिकाना नहीं। अधीरता इतनी भरी पड़ी है कि मलमूत्र में आऊंगा 9 महीने गर्भ में, क्या परम मोक्ष जाऊंगा, मन से करते रहे। तो फिर वो महापुरुषों के संतों की महिमा करेंगे, भक्तों की महिमा करेंगे, या केवल ज्ञान की महिमा करेंगे, ज्ञान गुरुदेव की करेंगे, या ज्ञानी में बन जाएंगे, ज्ञानी में।
ऐसी अधीरते वाले के लिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, जब अधीरता खत्म होगी तो सुखराम दास की बीनती सुनो राम गुरुदेव। हे राम जी महाराज और हे ज्ञान गुरुदेव दोनों सुनो, मैं विनती कर रहा हूँ कि शरणागत आवियो दो अनभे तत्वे। मैं आपकी सब शरण छोड़ करके, हे गुरु महाराज ज्ञान गुरुदेव, ज्ञान कृपाल गुरुदेव है, ज्ञान कृपाल कृपा करने वाले ज्ञान गुरुदेव है, दयाल भी गुरुदेव है। दया करने वाले, मेहर करने वाले, कृपा करने वाले कौन है? केवल ज्ञान गुरुदेव है, भगवान है। तो इनकी शरणागत आना है कि ज्ञानी की शरणागत। अणबे तत्व भेद, अणबे का तत्व भेद यानी राम रटने का तरीका, ये अणबे ज्ञान देता है कि बाँचने वाला देगा। बाँचने वाला तो समझावे तो दिन का पात्र है, और उड़ जावे तो धिक्कार का पात्र। उड़ जावे किसने कि मैं गुरु तू चेला तो उड़ गया, और ज्ञान गुरुदेव है और तू शिष्य आत्मा है तो धीरे धीरे सोच जाए, अधीरता कम हो जाएगी, नहीं तो अधीरता और बढ़ जाएगी। तो सुखराम जी महाराज कह रहे अणबे तत्व भेव का गुण क्या है? ज्ञान गुरुदेव कृपाल दयाल हो, मोक्ष परमोक्ष का आपदाता। मोक्ष में भेजने वाला, परमोक्ष में भेजने वाला, भक्तों को मोक्ष में, संतों को परम मोक्ष में, भक्तों को ब्रह्मलोक में, स्वर्ग लोक वैकुंठ लोक में, और संतों को परम मोक्ष केवल पद अनंत पद में। हे परमात्मा, हे अणबे तत्व भेव आप बताने वाले ज्ञान कृपाल को गुण है ये। 10 प्रकार की भगत संसार में जाय जन कीन सोई कहो गाता। हे गुरु महाराज, हे ज्ञान कृपाल दयाल, 10 प्रकार की भक्ति संसार में है, 9दा और 10वीं। मेरे को सबकी गाथा बताओ। सुखराम कहे सामलो चित मन सुरत लगाए, भक्त मान जस सुनत रे अग अंश सब जहां। भक्त माल के जस जो सुनता है, भक्तों की महिमा गाता है, भक्तों की जोड़ी गाता है, उसके अग तो संतों भक्तों की महिमा से ही अग मने बाप चले जाते, और ऐसी पुनवानी प्रकट होती है कि उनके भक्ति का अंश प्रकट हो जाता है। भरम कर्म अज्ञान का होय तिमर को नाश, भक्त अंश घट उपजे मिले आद घर। भक्ति का अंश प्रकट हो जाता है, और धीरे धीरे जो जो भक्ति बढ़ती है, श्वास श्वास की होती है तो भगत होता है, श्वास प्रश्वास होता है तो संत आत्मा का बता रहे हैं, और परम पद में मिलती है। भगत से ही संत बनता है, देव से ही, देव वृत्ति, वृत्ति से ही 8 अंग 64 लक्षण देव वृत्ति और संत पना, संत वृत्ति। अधीरता खत्म हो गई तो संत वृत्ति हो गई, इच्छा चाइना धाप गई, सो गई, संत वृत्ति आ गई और परम पद में मिल गए। इसलिए सदगुरुदेव समझा रहे हैं कि संसार में ऐसी ब्रह्म की भक्ति, ऐसा ब्रह्म का ज्ञान कौन समझ सकता है? इसको कौन समझ सकता है? इसको समझने के लिए महाराज फरमाते हैं तो ब्रह्म की भगत सन सूरजन साजसी, मरण की आस नाई हो। मरण की आस नहीं जीवनों जुग में, शाम के काज जो शीस देवे। जन सुखराम गरकाव होए नाम में, जन्म हर मरण मिटे दो। परमात्मा के नाम की रचना में गरकाव हो जाता है। ऐसी भक्त ब्रह्म की सूरवीर संति धारण कर सकते। देव वृत्ति संत वृत्ति आत्मा ही जिसकी अधीरता खत्म हो जाती है वो ही कर सकता है, वो ही भक्ति में बरकाव होता है, वो ही आत्मा भगत और संत बनती है। और जन्म मरण जब ही मिटता है तो सूर और वीर के कौन आड़ा फिरे, सूर मन जाय सो संक नहीं उपजे, जाय दड़माय सो करे बेड़ा, नाम शमशेर कर धीर के ढाल रे।
सूरत का बाणिज एक सूरा, शब्द की तोप कर भेद गोला भरे, ज्ञान के मोर्चे मांड दीजे, दास सुखराम भरम को डायरे, ब्रह्म के देश तो जाय लीजे। ब्रह्म और कर्म को ढा करके, और महाराज फरमाते हैं कोई जगत में किसी प्रकार की आशा नहीं रहती है, कब जन्मना मरना मिटता है, कोई आड़ा नहीं फिरता है, न उसके कोई प्रकार की संक उत्पन्न होती है। ऐसा सावध सूरवीर मन को, दिल सूरवीर सावध सूरवीर बनेगा, तब जाके मन सावध सूरवीर को ढाएगा, इच्छा को दबाएगा, फिर परम मोक्ष। कोई अधीरता उसके खत्म हो, नहीं तो अधीरता खत्म होना बहुत कहने से होने वाली नहीं है, सुनने से भी होने वाली नहीं है। इसको तो रटना को जबरदस्त करे, नहीं तो लगी पेट की दाय और सूझे नहीं कोई, इन लोक नर नार आपदा रया समाई, सिद्ध पीर अवतार सर्व माया सो लागा, ब्रह्मा विष्णु महेश ईश लग भरम न भागा, माया बड़ी बलाय है काउन जीती जाय, कैयक जन सुख राम के जीत गया जग में। कोई एक बिरला जन ज्ञान विज्ञान को समझकर जो सत्य को पहचान देता है, निज नाम को, और उसके संग छह पूरब छह पश्चिम के कोण छेदन करके दिगन मंडल में निवास करता है, यानी शब्द सुनता रहता है, दुनियात्मक और रटना चलती रहती है, उसकी अधीरता खत्म, पेट की दाह खत्म हो जाती है, तीन लोक में आपदा खत्म हो जाती है। और जिसके ये आपदा लगी रहती है, चाहे सिद्ध हो, चाहे पीर हो, चाहे अवतार हो, सब इच्छा शक्ति के साथ रहते हैं। ये माया से लगना है ना, इच्छा शक्ति को त्याग नहीं। श्वास श्वास में रटना से इच्छा शक्ति दापती नहीं। ब्रह्मा विष्णु महेश ईश तक उनके लोक में आत्मा चले जावे तो भी इच्छा शक्ति से अलग नहीं हो, भरम भाग नहीं सकता, क्यों माया बड़ी बलाई। ये इच्छा शक्ति बहुत जबरदस्त है, बहुत बलवान है। इसको जीतना ज्ञान विज्ञान के बिना, सत्य के बिना, यानी सांसों सांस राम रटना के बिना और निरंतर की जागृति के बिना, सारे शरीर में उमंग हुए के बिना, विधेय मंडल का महाराज फरमाते आत्मा को विधेय मंडल का घर, आत्म चेतन को जब अनुभव हो जाएगा, तब महाराज फरमाते हैं जन्म को जीत सकती आत्मा, नहीं तो पंच तत्व नौ तत्व लिंग शरीर को जीत नहीं सकती। जब तक इनको जीत नहीं सकती तो महाराज फरमाते हैं इसका मेरे को, हे पंडितों, हे ब्राह्मणों, ये ज्ञानियों न्याय करके बताओ। तो पंडित या में कौन है न्यायी, डूबे कौन उधरे, या में सुरग नरक कौन जाए। पंडित इसका न्याय करके बताओ। पिंड में रहने वाली आत्मा जो ज्ञानी है वो न्याय करो कि कौन तो उधरेगा, अधीरता वाला उधरेगा ज्ञानी, या जो अधीरता आसक्ति चाहना जिसके है नहीं बिल्कुल और रटना में लीन है वो उधरेगा। इसका सुरग कौन जाएगा, नरक कौन जाएगा। उसके लिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, कोई कह रहे देवता स्वर्ग जाएंगे और सब नरक में जाएंगे। वाणी बांचने वाले कहते हैं नवदा भक्ति करने वाले नरक में जाएंगे, हम केवल भक्ति कर रहे हैं हम परम मोक्ष में जाएंगे। तो सुखराम जी महाराज कह रहे जब तक अधीरता है, पर्दा है साथ में, इच्छा शक्ति का संग ही पर्दा है। तो सुखराम जी महाराज कह रहे जब तक पंच तत्व के अंदर नौ तत्व लिंग शरीर के साथ आत्मा है, तब तक सुरनर सब सुखराम के पर्दों करके खाए, मान बढ़ाई चाय है जब लग संकन जाए। मान बढ़ाई चाय है, ध्यान धर्यो मन नहीं लाए, जब लग संकन जाए। मान बढ़ाई चाय है
और वो मिटा करके जब तक परम पद का रटना का गुण धारण नहीं करोगे, तब तक तेरी ये अधीरता की शंका जाने वाली। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, राजा राडन भागसी अनसु भोकन जाय, जड़सु तृष्णा ने बुझे, वो जड़ पियो आय, वो जड़ पियो आय। कितना ही पी लो फिर प्यास लग जाएगी, अन्न कितना ही खा लो। महाराज फरमाते हैं भूख भागने वाली नहीं है। भूख कब भागेगी? जड़ की प्यास कब बुझेगी? आत्मा को जन्मने मरने की प्यास और भूख परम पद में मिलने की जो आत्मा को आस लग के नरदय में आई थी, वो कब मिटेगी? सांच भजन सु भागसी, भूख सबद सु जाए। सांच किससे भगेगी? रटना से। रटना में, संतों के ज्ञान में सच्चाई आवेगी। और भूख आत्मा की कब भगेगी? तो सत शब्द में, सत्य में जाके मिलेगी विधेय मंडल, तो इसके जन्मने मरने की भूख भाग जाएगी। इसके अलावा तो कितनी न्यू करनी सो कर्म न दूरा हो, कितनी तो मैं करूं, कितनी श्वास के आधार से रटना कर ले, तेरे कभी भी कर्म दूरे नहीं होंगे, न ये अधीरता खत्म होगी। उसके लिए तो झगड़ झगड़ वो झगड़िया, झगड़ो मिटे न कोई, यूं करने कर जीव पार पहुंचे नहीं कोई, कोई पार नहीं पहुंच सकता है जब तक बेकरने का गुण विज्ञान ज्ञान का नहीं आएगा। प्रेम प्रीति ज्ञान वैराग विरह जब तक तेरे समझ में नहीं आएगा, तब तक महाराज फरमाते तू नौतत्लिंग शरीर से अलग नहीं हो। वैराग्य वृत्ति कब वैरागी के साथ आई? तो वैरागी तो एक सत्सबद ही है, इसके अलावा सब ग्रस्ती है, सब ग्रस्ती है। वैरागी एक ही है बस, मैं सत्स्वरूप का नहीं जीना। उसके संग तू होए, ब्रह्म को देखो जाई, उसके संग हो कहे आत्मा तू ब्रह्म में जाके देख के मिलेगी, तब तेरा झगड़ा मिटेगा किसका? जन्म में। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, या में दुखी हो मत कोई, ज्ञान विचार से लो, यो करनी सो कर्म न दूरा होय। करनी करने से कभी कर्म दूरा। प्राण सांच सो भागसी, भूख सबद सो जाय, सतगुरु ऐसी चीज पाड़ अमर देवे लाय। अमर देवे लाय जोग तो रोग गमावे, यूं गुरु पद में समझ हंस परम मोक्ष सिधावे। जोगारम साजोगे, अष्टंग योग साजोगे, अष्टंग योग साजोगे, प्राणायाम योग साधोगे तो रोग में मिट जाएगा, रोग सही हो जाएगा, शरीर हष्ट पुष्ट रहेगा, परंतु परम मोक्ष में आत्मा नहीं जाएगी। परम मोक्ष के लिए तो गुरु पद में समझना पड़ेगा। गुरु पद का ज्ञान विज्ञान का नियंत्रण का गुण समझोगे, तब हंस परम मोक्ष में जाएगा। सुखराम ज्ञान बिन सुलझिया, निर्भय कबू न हो। जब तक तो इस ज्ञान में सुलझेगा नहीं, यानी सांसों सांस रटना करने की सच्चाई घट में नहीं आएगी, तब तक आत्मा सत्य के साथ मिल नहीं। खास गुण है रटना में, सांसों सांस में, लिवन सिमरण में। इसमें सांच आएगी घट में, मन लगेगा, प्रेम प्रीति लगेगी, वैराग्य वृत्ति होगी, विरह के साथ भजन होगा, तब महाराज फरमाते वो शब्द में आत्मा मिलेगी, तब अधीरता खत्म होगी। राम राम बोलो। राम सदगुरुदेव जी महाराज ने धन्य हो। परम दयाल सदगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो। अनंत श्री सुख सम्राट सदगुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान सत्सरु भगवान ने धन्य हो। केवड़ी भगवंता ने धन्य हो। जीवा जहाज ने धन्य हो। के मालिका ने धन्य हो। अनंत ने धन्य हो। राम 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 सन्ने राम 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 सत संतान सत्संग राम 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 सबको राम 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 हाँ सा राम सन्ने राम 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 सा राम राम राम